2002 के बाद की है, जाहिर सी बात है कि उनका नाम नहीं होगा, लेकिन उनके वालिदैन का, माँ बाप का नाम तो 2002 की यादी में है, और वो यादी का सबूत पहला मांगा जाने वाला है, और वो यादी से आज की वोटर लिस्ट की यादी को टैली किया जाएगा, मैच किया जाएगा कि नाम है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जाफर नगर में 2002 में जो लोग रहा करते होंगे, परिवार बड़ा होगा, जाहिर सी बात है अख्तराबाद शिफ्ट हुए, कोई देवी का मल्ला गया होगा, कोई फार्मेसी नगर गया होगा, वार्ड बदल दिया गया और आज वहां नाम होगा, 2002 में यहां नाम होगा। तो अब तुम वहां की यादी में आज ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहीं की यादी में ढूंढना है 2002 की। उस वक्त का शनाख्ती कार्ड जो होगा, वो शनाख्ती कार्ड आप लेकर सेंटर पे आइए, उससे सर्च किया जाएगा। अगर उससे नहीं मिला तो पड़ोसी का भी अगर आप लाओगे उस वक्त के 2002 का, उससे सर्च किया जाएगा, या आपके नाम से सर्च किया जाएगा, आपके सरनेम से सर्च किया जाएगा। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि इस यादी के अंदर सॉफ्टवेयर में आप लोगों का नाम उस वक्त की यादी में मिल जाए 2002 की, और वो प्रिंट निकालकर हम लोग आपको देने का काम करेंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की यादी और 2002 की यादी को टैली किया जा रहा है, बीएलओ को काम दे दिया गया है। तो आप लोग प्रिंट निकालकर सबूत के तौर पर अपने घर रखें। जब बीएलओ आएगा 2002 की यादी मांगेगा तो आप उसको इत्मीनान से निकालकर ये दे दें। चालाकी है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक चालाकी है कि उसके साथ जो सबूत लगने वाले हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, या उस वक्त के और भी जो पेपर लगेंगे, पासपोर्ट वगैरह। बिहार में एक यादी उन्होंने डिक्लेयर की थी कि ये पेपर लगेंगे। दूसरे रियासतों में यादी डिक्लेयर की गई थी, लेकिन अलग अलग रियासतों में तब्दील किए गए सबूत। लेकिन महाराष्ट्र में ये ऐलान तो हो गया कि 1 अप्रैल से सर्वे बाकायदा शुरू होगा, लेकिन अभी तक वो पेपर जो उसके साथ सबूत के तौर पर लगने वाले हैं, उसकी यादी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर नहीं की। बाकी तो पेपर हमारे पास होंगे, वो भी जो पेपर आपके पास होंगे उसकी जेरॉक्स करके आप लोग रखे, ये यादी ले। और हम लोग ईद के बाद आज की जो वोटर लिस्ट यादी है असेंबली की, वो भी हम लोग उसका भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि दोनों सॉफ्टवेयर एक ही ऑफिस से, सेंटर से मिले, ताकि 2002 का और अभी का आप लोगों को सबूत के तौर पर हम देंगे। लेकिन बेदार रहना पड़ेगा, होगा ये। अगर हम लोग बेदार नहीं रहे, सबूत नहीं दे पाए, तो नाम कट जाएगा। और मालेगांव तो निशाने पे हमेशा रहा है, कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या के नाम पर। अभी किरीट सुमैया आया, उसने कहा कि जो लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाए। हमको फौरन पता चला, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मैं और मुस्तकिम डिग्निटी हम लोग गए, जाकर प्रांत से हमने बातचीत की कि तुम ऐसा काट नहीं सकते। एसआईआर का सर्वे हो रहा है तो इन लोगों का भी सर्वे करो ना। अगर उनके पास वो सबूत नहीं मिले तो बात अलग। तो हम लोग ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम की मदद करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोग को मुकम्मल सर्वे करवाना है। इससे पहले भी मैंने कई तकरीरों में कहा कि बीजेपी आज लोगों की, बड़े लीडरान, जो रियासत के बड़े लीडरान है, बीजेपी ने 8 लोगों की एक कमेटी बना दी जो एसआईआर के ऊपर निगरानी करेंगे। कहां निगरानी करेंगे?
वो सिर्फ मालेगांव में निगरानी करेंगे, वो मुमरा में निगरानी करेंगे, वो भिवंडी में करेंगे, वो औरंगाबाद में करेंगे। जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर वो निगरानी करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि नाम काट दें। दबाव बनाने का काम वो लोग करेंगे। तो ये चालाकी बीजेपी की, और उसमें किरीट सोमैया को भी शामिल किया गया उस 8 लोगों की कमेटी के अंदर। हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, आवाम की मदद करेंगे। और ईद के फौरन बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये सेंटर खोले जाएंगे, आवाम की मदद की जाएगी। और कॉरपोरेशन के जरिए जल्द ही इलेक्शन के फौरन बाद तमामी ऑफिसरान की, तमामी बीएलओ या कॉरपोरेशन या प्रांत ऑफिस के लोगों की मीटिंग कानूनी तौर पर हम बुलाने की कोशिश करेंगे। और वहां पर भी हम लोग रहनुमाई करेंगे, उन लोगों की भी हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। क्योंकि हम जो बीएलओ है, जो सर्वे करेंगे, वो कॉरपोरेशन के कर्मचारी है, कॉरपोरेशन के टीचर है। तो हमारा कॉरपोरेशन का हक है, इक्तिदार वालों का हक है कि उनसे मालूमात लेकर उनको रहनुमाई करें। ये भी आइंदा हम लोग करने वाले हैं। इस तरीके से सर्वे आगे बढ़ रहा है। हम लोग को आसानी होगी। अभी जुमा के दिन रात में कैंप के लोग आए, वहां मीटिंग, हमारे साथियों ने जाकर वहां मीटिंग ली कब्रिस्तान मस्जिद में। वहां के लोगों को जमा किया गया, उनकी रहनुमाई की गई। वहां पर भी हम लोग सेंटर खोल रहे हैं। आज वापस अभी रात वहां पर जामा मस्जिद कैंप के अंदर वापस मीटिंग है, वहां हम लोग अलग सेंटर खोल रहे हैं। समकशहर के अंदर भी हम लोग सेंटर खोलेंगे। जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां जहां मदद करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम लोग रहनुमाई करने वाले हैं। हमने धूलिये का भी सॉफ्टवेयर बनाया। ईद के बाद वहां पर भी हम लोग जाकर सेंटर खोलेंगे, उनकी भी हम लोग मदद करने वाले हैं, उनकी भी हम लोग मदद करेंगे। आज वहां कोई भी सेंटर बना नहीं। तो जहां हमारी जितनी ताकत है, जहां हम मदद कर सकते हैं, हम वहां मदद करने का काम हम लोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर परेशान हो जाते, कोई जरूरत नहीं। घर में 5 लोग, एक बच्चे को जिम्मेदारी दे दो या वालिद जिम्मेदारी ले ले। इत्मीनान से जब भी ये टाइम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग इत्मीनान से आए, बैठे, ढूंढे, अपना प्रिंट ले, यादी ले और इत्मीनान से घर पर रखे। फिर हम लोग जब ऐलान करेंगे कि अब ये पेपर लगने वाले हैं, उसके साथ वापस हम ऐलान करवाएंगे। उसके बाद वापस टेबल लगाएंगे। एक टेबल से नहीं होगा, 4-4, 5-5 टेबल एक एक वार्ड में लगाना पड़ेंगे। फिर वहां पर पूरे पेपर, आपकी यादी, इसको स्टेपलर वगैरह मार के पूरा सेट बनाकर आपको देंगे, ताकि जब भी सर्वे वाले आपके मकान तक आए तो सर्वे आप लोग मुकम्मल कराए। ये हम लोगों को काम करना है। नाम कट जाना ठीक है, आज तक हम लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आज तक वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं बढ़ाए, जाने तो क्या होगा। लेकिन ये चालाकी, ये होशियारी बीजेपी की है कि पूरा जब एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हिंदुस्तान का होगा और पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में जितने लाखों नाम, करोड़ों नाम काट दिए जाएंगे, फिर उसके ऊपर वो एक काला कानून लाएंगे। फिर हमारी इंक्वायरी करेंगे, हम कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, कहाँ के रहने वाले, सबूत क्यों नहीं है। फिर हम पर एक मर्तबा बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे देश का इल्जाम आएगा, फिर मुसीबत आएगी। तो ये तमाम ही चीजें आइंदा बीजेपी क्या कर सकती है, क्या चाल चल सकती है। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अब हम लोगों को बेदार होकर एक एक घर का, एक एक आदमी का, एक एक बहन का, एक एक माँ का, एक एक बच्चों का सर्वे कराना हमको जरूरी है। तो मैं अपील करता हूं कि आप लोग इत्मीनान से, जहां पर भी हमारा हेल्पलाइन सेंटर होगा, अब खास बात ये हेल्पलाइन सेंटर की है कि सिर्फ जाफरनगर का काम होगा ऐसा नहीं है, जाफरनगर काम होगा ऐसा नहीं है।
समस्सेर का भी आदमी आएगा और यहाँ पर बैठेगा, सॉफ्टवेयर खोलेगा 2002 की यादी, तो उसका भी नाम इसमें मिलेगा। यानी पूरे शहर का एक ही सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है। हम पूरे गांव का, पूरे शहर की मदद कर सकते हैं, क्योंकि 2002 की यादी 2002 में असेंबली हल्का जो था वो उस वक्त का 73 असेंबली हल्का था और कैंप समस्सेर पहले हमारे असेंबली हल्के में था, वो बाद में अलग हुआ 2009 में, लेकिन 2002 के अंदर वो हमारे हल्के में था। इसके लिए कैंप समस्सेर के हिंदू भाइयों का भी सॉफ्टवेयर में नाम है। मैं तो अपील कर रहा हूं, कैंप के अंदर मैंने कहा कि हिंदू भाइयों को साथ में लेकर उनकी भी मदद करो, हिंदू भाइयों की मदद करो, हमें कोई एतराज नहीं, हम सबकी मदद करना चाहते। तो इसके लिए या इस तरीके का सॉफ्टवेयर हमने बनाया। बाकी दूसरी सियासी पार्टियां या तंजीमों ने आज तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं कर पाए। हाँ, 2002 की यादी ला सकती है, नेट पे होगी, लेकिन उस वक्त इपिक नंबर चेंज हो गया, अनुक्रम नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, नहीं मिल पा रहे, बहुत मुश्किल है। अगर यादी लेके बैठेंगे तो दिन भर लगेगा, यहाँ पर इंशाल्लाह 15 मिनट में मिलेगा, ये हमने कोशिश की है। तो आपसे अपील है, जाफरनगर वालों से अपील है, वार्ड नंबर 5 की आवाम से अपील है, शहर की आवाम से अपील है कि हेल्पलाइन सेंटर के ऊपर आप आइए और आप अपना 2002 की यादी आप यहाँ से ले ले, सबूत के तौर पर अपने घर पर रखे, और फिर इस बात जैसे जैसे पेपर लगेंगे हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। इसीलिए हेल्पलाइन सेंटर के इफ्तिदा अमल में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।